जवानी की तौबा अल्लाह को बहुत ज्यादा पसंद है। वो जवान जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजरे। जवानी मस्ती का नाम नहीं है, जवानी आवारगी का नाम नहीं है, ख्वाहिशात की तकमील का नाम जवानी नहीं है, मोड़ों और चौकों पे खड़ा होने का नाम जवानी नहीं है, मुसल्ले पे बैठ के रब के हुजूर आंसू बहाने का नाम जवानी। एक रिवायत में आता है कि तुम्हारे बेहतर जवान वो हैं जो बूढ़ों की मुशाबहत इख्तियार करें, और बदतरीन बूढ़े वो हैं जो जवानों की मुशाबहत इख्तियार करें। तो बेहतरीन जवान ये है कि जो जवानी में बढ़ापे जैसा हो, बूढ़ों जैसे अंदाज और अतवार और आदतें अपनाए, अच्छे अखलाक और अच्छा अंदाज और मुसल्ले को लाजिम पकड़े। वशाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, वो जवान जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजरे। शब व रोज, मैंने कल भी कहा था कि बुढ़ापे के अंदर नेक अमाल करना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी सादत है कि बुढ़ापे के अंदर नेक अमाल किए जाएं, लेकिन इबादत का जो लुत्फ जवानी में है वो बुढ़ापे में नहीं है। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला जल्ला शानहू जवान की तौबा को पसंद करता है, वो जवान जो अल्लाह की इबादत में, वशाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, वो जवान जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजरी। अब इबादत का मफहूम बहुत वसी है। वैसे बेहतरीन इबादत नमाज है, बेहतरीन इबादत अस्सलात नमाज है, और हुजूर ने इसको अपनी आंखों की ठंडक करार दिया। लेकिन सिर्फ इबादत का मफहूम नमाज तक ही नहीं है, इबादत का मफहूम बहुत वुसअत वाला है। सारी जिंदगी अल्लाह की रज़ा में गुजार देना, अल्लाह की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजार देना, ये इबादत है। अल्लाह अकबर। बाज़ ने कहा कि बस उसकी रज़ा में अपने आप को गुम कर देना इबादत है। गुलाम को अब्द कहते हैं, और अब्द वो होता है जो अपने आका की मर्जी में अपनी मर्जी को गुम करते हैं। कोई शख्स किसी गुलाम को खरीदने गया ना मंडी में, जब गुलाम बिकते थे, फरोख्त होते थे, तो जाके एक गुलाम को पसंद आया, तो उसने जब उसका सौदा किया तो गुलाम से पूछता है तुम्हारा नाम क्या है? तो गुलाम कहता है मेरा नाम कोई नहीं है, जो रखेंगे वही मेरा नाम होगा। जब गुलाम है तो फिर उसकी अपनी मर्जी खत्म होगी। तो हम अल्लाह के गुलाम हैं, अल्लाह के बंदे हैं, तो बंदगी का हक ये है, अल्लाह अकबर, कि हम सर से लेकर पांव तक उसके हो जाए। तेरे हुंदियां सुंदियां महबूबा, मैं काफिर होवा जे मैं होवा। अपनी जात को तो फना करना है, अपनी जात को तो कुर्बान करना है। वो जवान जिसकी जवानी के हसी अयाम, जिसकी जवानी के खूबसूरत लम्हे, जबकि बांकपन था, जबकि ख्वाहिशात का हुजूम था, जबकि तमन्नाएं अपने उरूज पे थी, लेकिन उसने सब कुछ अपने रब के लिए कुर्बान कर दिया। सहरी के वक्त उठ के मुसल्ला बिछाया और आंसू बहाए, और अल्लाह के हुजूर इबादत करते हुए अपनी रात को बसर किया। एक रिवायत में आता है जो दिन का रोजा और रात की इबादत नहीं करता, उसको ईमान की हलावत ही नसीब नहीं होती। ईमान की एक हलावत है, ईमान की एक मिठास है, ईमान का एक मजा है, एक सुरूर है। वो किसको नसीब होगा? जो दिन रोजे से गुजारेगा और रात मुसल्ले पे गुजारेगा, अपनी आंखों पर हया के पहरे बैठाएगा, अपनी सोचों की पाकीज़गी का सामा करेगा। वरना जवानी आई और गुजर गई, और अपना कीमती वक्त हमने बर्बाद कर दिया। जिस तरह हर चीज का बांकपन जवानी में होता है, इबादत का जो सरूर और इबादत की जो लज्जत जवानी में नसीब होती है, वो जिंदगी की किसी और अय्याम में नसीब नहीं होती। इसलिए हुजूर ने इरशाद फरमाया कि वो जवान वशाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, वो जवान जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजरी, जब कयामत के दिन कोई साया नहीं होगा, अल्लाह उस जवान को अपने अर्श का ठंडा साया नसीब फरमाए।